वो दीन इब्राहिम के बाद की बात करता हूँ। बौद्धिज्म की उम्र तकरीबन 4000 साल की है, ईसाईइज्म की उम्र तकरीबन 2000 साल की है, यहूदीइज्म इसराइलियों की उम्र उससे लंबी है, हिंदुइज्म भी बड़ी लंबी उम्र रखता है। मैं गुजारिश करता हूँ बैठे सब लोग, इस 1500 साल की छोटी सी उम्र का एक मजहब है जिसे इस्लाम कहते हैं। शजर परस्त लोग पेड़ पौधों को खुदा कहते थे, जबल परस्त लोग पहाड़ों को खुदा कहते थे, आग को खुदा कहते थे मजूसी, और लोग आसमान की बुलंदियों को देखकर कहते मैं तो आसमान को खुदा कहता हूं। फलक परस्त बन गए, जमीन की वसअत देखी तो बोले ये जमीन, अर्ज परस्त हम बन गए, हम जमीन को खुदा कहते हैं। उनमें से एक मजहब है जिसको मजहब इस्लाम कहते हैं। इन तमाम तर मजाहिब के दरमियान सबसे छोटी उम्र का मजहब है, लेकिन पहुंचा कहां कहां है। लेकिन हमारे और तुम्हारे ये मुर्ग मुसल्लम खाने की बुनियाद पर नहीं, समझ रहे आप, किसी गरीब बच्ची के दुपट्टे नोचने की बुनियाद पर नहीं, दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने वाले के धर्म को देख करके भीख देने वालों की वजह से नहीं, समझे। एक्सीडेंटल केस जमीन पर पड़ा हुआ हमारी दुकान के सामने हमने सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि वो हिंदू है, इस बुनियाद पर नहीं। इस्लाम फैला कैसे है, थोड़ी सी बात करूंगा इस टॉपिक पर, और इस छोटी सी उम्र में फैला कहां कहां है, फैला कहां कहां है। अल्लामा हशमती साहब किबला फरमाते हैं, मैंने 25 घंटे फ्लाइट का सफर किया, 3 स्टेप में मैं दुनिया के आखिरी किनारे पर पहुंचा जिसे फिजी कहते हैं। वहां से दुनिया आयंड है और दुनिया के तकरीबन 9 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं। आयंड जहां दुनिया है, वो कहते हैं मैं वहां पर पहुंचा, उसके आगे दुनिया खत्म है, पानी ही पानी है, पानी के बाद फिर पानी है, पानी के बाद पानी है, उसके बाद अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, तो पानी है। वो कहते हैं आयन थे। मैं शाम को पहुंचा और इशा की नमाज पढ़ी, मैंने खाना खाया, होटल में रुक गया, मैं सो गया। सुबह मैंने फजर की नमाज पढ़ी तो मैंने अपनी खिड़की खोल करके पर्दे हटा के देखे, जरा देखूं जहां से दुनिया खत्म होती है उसके उस करीब के मंजरनामे की तस्वीर कैसी है, वहां के आबशार और झरने, वहां की लहरों का तरन्नुम कैसा है, देखना भाई। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि जैसे मैंने खिड़की के पर्दे खोल करके देखे, ये दुनिया का आखिरी किनारा है। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। कहते हैं खुदा की कसम, करीब की मस्जिद से आवाज आ रही थी, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। बोले मेरे दिल से आवाज आई, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक। लेकिन बात ये नहीं कि इतनी लंबी मसाफत का ये सफर तय कैसे कर लिया कलाम रजा ने। इसमें किसी नातखां की कोशिश शामिल है, किसी नाजिम की, किसी खतीब की, ना 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 ना। ये है नात का शेर इमाम अहले सुन्नत का, और उनका शेर दुरूद की खुशबू लिए हुए है, खुशबू को कोई फैलने से रोक नहीं सकता। लेकिन इस्लाम इस हिंदुस्तान में आया, अल्लाह के रसूल कभी हिंदुस्तान में नहीं आए, सही है, बोले भाईजान। न कोई नारा लगाना है, न कोई हंगामा करना है, बस बैठे। मैं देखना चाहता था, वो समीर भाई ने और अंशु भाई जिनके दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके बताया, मैंने एक शर्ट पे तारीख ली, मेरे पास वक्त बहुत कम है। अजब मर्जी है, अजब बात है कि मैं ऐसे मौके पर आपके सामने आया हूँ। मुझे 3 दिन हुए हुजूर गौस पाक की बारगाह से आए हुए। अभी करबला में था, आज मैं यहाँ हूँ। इससे पहले वाली जो रात मेरी गुजरी है, इससे आज के अगले उसमें मैं हुजूर गौस पाक में था, इमाम हुसैन में। मेरा दिल उधर लगा और फिर मैं आ गया। एक दुआ करता था कि और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। साहिबो तो आया तो दिल बोलने का नहीं करता, खामोश रहने का दिल कहता है। बगदाद की गलियां, बगदाद की आबो हवा, करबला की ज़मीन, करबला शरीफ की मुबारक वो मुबारक वादियाँ जहाँ मौला अली अकबर, मौला अली असगर, इमाम हुसैन शहीद हुए, वो सारी बातें दिमाग और दिल पर कब्जा की हुई हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू खामोशी से कर लूँ, नारों से इज्तनाब कर लें, हंगामा ना करें, थोड़ी सी मेरी बातें सुन लें। और आज आपके सामने मैं इस टॉपिक पर बात करता हूँ। कुरान में कहा गया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। मैं फिर से रिवर्स करता हूँ, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। ऊंची बोलिएगा, सबसे बेहतर दीन, आवाज़, सबसे बेहतर दीन इस्लाम। लेकिन फिर बात क्या है कि इस्लाम को आपने फॉलो किया, हमने फॉलो किया, और गुजरात में गैर मुस्लिम हिंदू मजहब के लोगों ने अपनी बिल्डिंग के नीचे ऑफिस में लिखा रखा है कि इस फ्लैट में किसी हिंदुइज्म ही के शख्स की एंट्री हो सकती है, किसी मुसलमान की एंट्री नहीं हो सकती। बात क्या है? अपने गिरेबान में झाके,
वहाँ के लोगों ने अपने कारोबार की बिसात बिछाई और कस्में खाई कि हम मुसलमानों से कोई कारोबार करना नहीं चाहते। बात तासुब की नहीं है, हर चीज़ तासुब की नज़र से ना देखें। पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, जवाब आया कि इनसे ज़्यादा हराम खाने वाली ज़मीन पर कोई कौम नहीं है। सचर कमेटी की रिपोर्ट देखो तो शराब की दुकानों पे हम लाइन में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं आप? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान में कभी अल्लाह के रसूल तशरीफ नहीं लाए, सिद्दीक़ अकबर कभी नहीं आए, उमर फारूक आज़म नहीं आए, उस्मान गनी कभी नहीं आए, मौला अली कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम हसन कभी नहीं आए, इमाम हुसैन कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम बाकिर कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम जाफ़र सादिक कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम नहीं आए, उनके बेटे अली रज़ा कभी नहीं आए, उनके बेटे जवाद तकी कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम अली नकी कभी नहीं आए, उनके बेटे इमाम हसन अस्करी वो भी कभी नहीं आए। इमाम मेहदी के आने के बारे में तस्करे नहीं, ज़ाहिरी तौर पर गौस पाक नहीं आए, शेख जुनैद नहीं आए, शेख सिरी सख्ती नहीं आए, शेख मारूफ नहीं आए, बहलोल दाना नहीं आए, जुन्नुन मिसी नहीं आए, सरकार दाऊद ताई नहीं आए, ख्वाजा हसन बसी नहीं आए, इमाम सीरीन नहीं आए, जिनके इल्म की धमक उलमा के सीने में है, इमाम आजम अबू हनीफा नहीं आए, इमाम शाफई नहीं आए, इमाम मालिक नहीं आए। फिर सवाल पैदा होता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? कैसे आया? सोचा कभी आपने? किसी इमाम के करीब बैठ करके 100 रुपए उसकी जेब में चुपके से डाल के पूछा कि इस्लाम कैसे आया? AK-47 राइफल की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर, नफरतों की बुनियाद पर, तलवारबाजी की बुनियाद पर, औरतों की इज्जतें लूटने की बुनियाद पर, बच्चों को यतीम करने की बुनियाद पर, घर के आशियाने को जलाने की बुनियाद पर। आज मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया और किस इस्लाम की बात मैं कर रहा हूं। जो गरीब नवाज लेके आए थे उस इस्लाम की बात नहीं करता जिसे हमने अपना बना रखा, जो खुद साख्ता हमारा इस्लाम है। समझ रहे मेरी बात? कोई जाएगा नहीं, और अगर जाना हो तो दिल मेरे हवाले करेगा, मैं उस दिल से निपट लूंगा इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया? आज से तकरीबन 1250-1300 साल पहले हिंदुस्तान के मालाबार की साहिली ज़मीन पर एक बेल्ट हिजाज से मदीने शरीफ के करीब से मुसलमानों का एक काफिला बिजनेस करने के लिए जैसे मालाबार की समुंदर की लहरों से निकल करके किनारे साहिले समुंदर पे आया, तो उन लोगों ने क्या किया, समुंदर की किनारे की लहरों से वजू किया और उसी रेत पर अपनी सजदागाह बनाई, अजान दी और नमाज के लिए खड़े हो गए। अभी हिंदुस्तान में बज़ाहिर इतने इज्तिमाई सूरत में इस्लाम नहीं आया। यहाँ के हिंदू मजहब के लोग पहुंच गए। आप लोग कौन हैं? कहा हम लोग हिजाज से आ रहे हैं। हिजाज किसे कहते हैं? कहा अरब को कहते हैं। अरब में किस शहर से आ रहे हैं? दिल कहे तो बोलना। बोले हम मदीने से आ रहे हैं। जाना चाहते हो तो सुभान अल्लाह कहना, वरना ऐसे बोलोगे खामोशी तो एयरपोर्ट से लौट आओगे। समझ रहे? ये मदीना है। हाँ, एक साहब मदीने शरीफ गए थे और वापस मदीने से आए। देखना जिनको जिनको जबान मिली वो सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं। वो मदीने शरीफ गए और मदीने शरीफ से वापस आए, वापस आके अपनी ज़मीन बेच रहे थे। तो किसी ने कहा अपनी ज़मीन क्यों बेचते हो? दिल कहे तो बोलना। बोले इस ज़मीन को बेच के फिर मदीने जाऊंगा। हाय हाय हाय, इसे बेच के फिर बोले अभी तो आ रहे हो? बोले इसे बेच तो फिर मदीने। बोले हाँ, बात यह है कि ये ज़मीन मदीने की ज़मीन से अच्छी नहीं है। मेरा मुफ्ती आजम कहता है, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। साहिब वो टॉपिक ये है कि इस्लाम अगर सबसे बेहतर है तो फैला, वही मज़हब फैलेगा जो सबसे अच्छा होगा। अगर फैला तो किस बेस पर? आज मुसलमानों को देख के लगता नहीं कि इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। शराब की लाइनों में, चोरी की लाइनों में, क्राइम डिपार्टमेंट में, जराइम डिपार्टमेंट में पुलिस वालों की नाक में दम कर देते हैं। रातों को टपोरी बन के होटलों पे, ढाबे पे नजर आते हैं। इनकी माँ बाप कभी नहीं पूछते कि बेटा तुमने इशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हाँ, 2 लाख रुपए का मोबाइल लेकर के वो रोड पे बाजारों में टहलता रहता। क्या इसी को इस्लाम कहते हैं? माफी चाहता हूं, मैं अपनी जात को सामने रख करके बात करता हूं। इस्लाम हिंदुस्तान में कैसे फैला, बहुत गौर से मेरी बात को सुनिएगा। मालाबार की जमीन पर, ये केरला का बेल्ट है, वहां पर मुसलमानों का एक बेल्ट 1350-1400 साल पहले उतरा। तो उन लोगों ने सीधे समुंदर की लहरों के किनारे के पानी से वजू किया और नमाज इश्क अदा करने लगे। अजान दी और नमाजों के लिए सफ तरतीब में लग गई। हिंदुइज्म के लोग आ गए। बोले आप लोग कहां से? बोले मदीने से। मदीने से। बोले क्या करने आए हो? बोले बिजनेस करने आए हो। क्या सामान लेके आए हो? बोले मदीने से हम आए हैं, अरब से आए हैं, मक्के से आए हैं, अलबहाल कसीम जिद्दा से आए हुए हैं, और हम जो है ये कपड़े लेकर के आए हुए हैं। बोले उसके बाद बोले इसे बेचेंगे और फिर यहाँ से गरम मसाला लेंगे और गरम मसाला लेकर के अरब जाएंगे, वहां से उस सामान को बेचेंगे तो वो तुर्की के रास्ते में यूरोप की तरफ जाएगा, और गरम मसाला आगे की कंट्रीज में बड़ी अहमियत रखता है। हमारा ऐसी बिजनेस शुरू होना चाहता है। तो यहाँ के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, ये जो गट्ठर में कपड़े रखे हैं ना, इनकी कीमत क्या है? सुनना साहिबो,
तो हिंदू भाइयों के इस सवाल पर गैर मुस्लिमों के इस सवाल पर आशिकाने रसूल ने क्या कहा, हर गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा सैंपल के तौर पर निकला हुआ है। एक बालिश्त कपड़ा हर गट्ठर में सैंपल के तौर पे निकला हुआ है। उस पे कीमत लिखी हुई है, एक टेरिकॉट का है, ये पॉलिस्टर का है, ये मार्किन का है, ये मलमल का, वगैरह वगैरह। उसकी कीमत लिखी हुई है। बोले 50 रुपए मीटर, मिसाल के तौर पर ये 100 रुपए, 80 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए चलता रहा। जब सबसे आगे गए मुसलमान उन हिंदू भाइयों को लेके गए तो एक बड़ा खूबसूरत गट्ठर था, उसमें सिंपल मखमल का बाहर था। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा, ये जो मखमल का सिंपल बाहर निकला हुआ है ये क्या रुपए मीटर है। बहुत गौर सुनना, मैं इस बात को 3 मरतबे बोलूंगा, 3 मरतबे, ताकि आपको अजबर हो जाए। बोले इसके अंदर जो कपड़ा है वो कै रुपए मीटर है। तो मालूम क्या कहा अरब शरीफ से आने वाले हुजूर के आशिकों ने, बात यह है कि इसमें सबसे सस्ता कपड़ा है, सबसे सस्ता कपड़ा है, सबसे सस्ता कपड़ा है। तो यहाँ के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा कि ये हमारे मुल्क हिंद में बहुत महंगा बिकता है मलमल का कपड़ा, आप इसे इतना सस्ता बेचते हैं, आप इसकी कीमत कम क्यों रखे हुए हैं। बहुत गौर से सुनना, इसे सोने के कलम से लिखने के लायक जुमला है। अरब शरीफ से आने वाले मुसलमानों ने कहा था, बात यह है कि पूरे गट्ठर में 1 फीट कपड़ा खराब लिपटा हुआ है। पूरे गट्ठर में 1 फीट कपड़ा खराब लिपटा हुआ है। इसके बाद यहां के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, यार अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया। ध्यान रखें, हम सब जानते हैं अपनी हैसियत क्या है। हाँ, पपीते के बीज को काली मिर्च में मिला के हमने बेचा। अच्छे तरीके से बिजनेस के उल्टे सीधे ढब हमें मालूम है। मैं इसे रिवर्स करता हूं। क्या कहा था, ये सबसे महंगा कपड़ा होना चाहिए, इसे आपने इतना सस्ता क्यों बताया। तो क्या कहा हुजूर के आशिकों ने, बात यह है कि इसके अंदर 1 फीट कपड़ा खराब लिपटा हुआ है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने क्या कहा, बिजनेसमैन ने, बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि हम अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना जानते हैं और तुमने अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका कहां से सीख लिया। दिल कहे तो बोलना। आने वालों ने कहा, यह तालीम आमीना के लाल की है, ये तालीम अल्लाह के रसूल की है। तो उन लोगों ने क्या कहा, इनमें कौन है आमीना के लाल, इनमें कौन है अल्लाह के रसूल। तो उनकी आंखें नम हो गई, ना ना ना, वो यहां नहीं है, वो तो मदीने में है, हुजूर तो मदीने में है। तो इन लोगों ने क्या कहा, हिंदू मजहब के लोगों ने, वो लोग आए क्यों नहीं, वो आए क्यों नहीं जिनका नाम तुमने लिया आमीना के लाल, वो क्यों नहीं आए जिनकी तालीम को आप फॉलो करते हो। तो वो रोने लगे, एक दूसरे से लिपट कर। कहा रोते क्यों हो, कहा बात यह है कि उनकी डेथ हो गई है, उनका मदीने में इंतकाल ज़ाहिरी हो गया है और मदीने की मुबारक मिट्टी की चादर ओढ़े हुए आराम कर रहे हैं। तब यहाँ के हिंदू बिजनेसमैन ने क्या कहा था, हिंदू भाइयों ने, अजीब बात है, एक ऐसे शख्स की बात को तुम फॉलो करते हो जो इंतकाल कर गया है। तब उन आशिकों ने क्या कहा था, काश ये बोली हमारी भी हो, काश ये अकीदा हमारा भी हो। सुने भाई, बिजनेस में तिजारत करने वालों, मेरे सुनो साथियों, वो कहते हैं बात यह है कि हमने जिस नबी की बात की है ना, वो मदीने शरीफ की मिट्टी की चादर ओढ़ के लेटा हुआ है, मगर हमारा अकीदा ये है कि आज भी वो हमें वैसे ही देख रहा है जैसे लोग अपनी हथेली को देखा करते हैं। हमने जरा सी भी तराजू में कभी उलट फेर किया तो उसे खबर हो जाएगी। पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, जब हम अपने घर में रह के कोई गुनाह करते हैं तो उसका बोझ अल्लाह के रसूल के दिल पर महसूस होता है। लाखों लाख रुपए जल से करके अगर हम फिर भी गुनाहों की मंडी में गए तो हुजूर की रूह को तकलीफ देते रहे। समझ रहे क्या कहा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी ने, हम अपने घर के आंगन में कमरे में जब कोई जुर्म करते हैं तो उसका बोझ अल्लाह के रसूल के कल्ब पर महसूस होता है। क्या कहा था कि वो मदीने में रह करके आज भी हमें वैसे ही देखते हैं जैसे लोग अपनी हथेली को देखते हैं। अगर दिल कहे तो अब सुभान अल्लाह कहना, लेकिन ज्यादा हंगामा नहीं। तो यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू ब्रादरान ने, ताजिरान ने, बिजनेसमैन ने क्या कहा, ऐसा है अब कपड़े का थान बाद में लूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहता हूं। आय हाय हाय, समझ रहे हैं। जल्दी बताएं कि इसके लिए कितने खून बहे। एक मुबारक नस्ल जन्नत में चली गई, मुबारक कबीला इस्लाम कबूल कर रहा है, इसके लिए कितनी जाने गई, कितने लोगों पर FIR हुआ, कितने घर उजाड़े गए। ना 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 ना, बस सिर्फ अल्लाह के रसूल की एक तालीम को आम किया गया और हिंदुस्तान में अल्लाह के रसूल के दीन की बहारें आ गई। सुभान अल्लाह। समझ रहे आप, एक उसूल पर अमल करने की बुनियाद पर घर आंगन आबाद हो जाते हैं।
हमें क्या पता, शराबों की लाइन में, शराब की दुकानों की लाइन में हम ही नहीं, हमारी बहन बेटियां भी जा रही। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में आग सी लगी हुई है। कोई हिंदू लड़की, मुसलमान लड़का, मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़का। यार ये तमाशा कब तक चलेगा? इस मुल्क को मोहब्बत का मुल्क कहा जाता है। आप कम से कम अपने नबी की उसूल की आईन की राह का मुसाफिर तो बन जाएं। अरे तकबीर, ना भाई, तकबीर, ना या रिसालत। देखो देखो कौन आया। भाई आवाज बंद करें, आवाज बंद करें भाई, जान आवाज बंद करें, आवाज बंद कर देंगे, ठीक है? क्या मतलब है भाई? नूरी भाई आए हुए हैं, नूरी भाई लेके आइए, माशाल्लाह। बेटा बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? बैठो बैठो बैठो। दुआ करें अल्लाह हम सबका ईमान पर खात्मा अता फरमा दे, हमें अल्लाह दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें इस्लाम की असली रूह से वाकिफ होने का फैज़ अता फरमाए। माशाल्लाह। सरपरस्ते जश्न अक्ल शूर आला हज़रत सरकार की सादात की मोहब्बत में जम हों और जिसकी नशिस्तों में सैयदना शेख के फैज़ान की बारिशें हों। अल्लामा तबरीज़ आलम कादरी साहब क़िबला का आना नेक शगुन की अलामत है। मेरी गुफ्तगू क्या है? सबसे बेहतर दीन, आवाज़ नहीं आ रही है, सबसे बेहतर दीन कौन सा? इस्लाम। हमने बताया अपने बच्चों को, हमने कहीं पूछा अपने बच्चों से बेटा इस्लाम किसे कहते हैं? 6-6 साल के बच्चे हिंदू हो या मुसलमानों के नशे की दुकानों पर खड़े हैं। इससे हिंदुस्तान का ढांचा कहां जाएगा यार? हर बात दूसरों पे डाल देते हो, कभी अपनी कमियों पर गौर करो। अल्लाह के रसूल ने मौलाए कायनात से कहा था, अय अली अपने बच्चों को इश्क रसूल सिखाओ। बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हंगामा ना करें भाईजान, बस थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें। हाँ, आवाज कम करो बेटा, इतनी मुबारक समातें बैठी हुई हैं, सुने आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अय अली अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को मेरा इश्क सिखाओ। माफ़ी चाहता हूँ आप और हम, कभी आपने अपने बेटे से कहा कि हुजूर से मोहब्बत करो? कभी कहा? हुजूर ने फरमाया कि मेरा इश्क अपने बच्चों को सिखाओ। तो कोई इश्क रसूल की किताब आती है? इश्क रसूल कोई माजून आता है? हमदर्द में कोई दवा बनती इश्क रसूल की? किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी कॉन्वेंट में, किसी सेंट जेवियर्स में, सेंट जोसेफ में, किसी इदारे में कोई इश्क रसूल नाम का निसाब चलता है? बच्चों को आशिक रसूल कैसे बनाएं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सूफिया फरमाते हैं माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि हुजूर से इस कदर मोहब्बत करें, इस कदर मोहब्बत करें कि बेटा उस मोहब्बत को देख देख करके आशिक रसूल बन जाए। समझे आप? घरांगन की फिजा अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं, नस अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती हैं। सबसे बेहतर दीन, ऊंची बोले। करीब की बात बताता हूं आपको, हम आपके सामने ये बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, लड़की की शादी हुई, मुस्लिम लड़की की, माफी चाहता हूं मैं, लड़की की शादी हुई। जो बात कह रहा हूं आखिर में मुझे रब के हुजूर कहना पड़ेगा। जब उसकी शादी हुई 3 महीने के बाद वो लड़की बियर बार के सामने शराब की बोतल खरीद रही थी निकाब पहन के। रोना आता है, अफसोस होता है, बताऊं तो किससे बताऊं? आप कहोगे आसिफ भाई ये बातें रील ना किया करें, किससे कहूं ये दर्द, ये आग जो लगी है वो किससे बयान करूं? मुझे बताएं आप। हाँ, खाना कभी बाहर आ जाता है, कभी खाने को दिल नहीं कहता है, सफर छोटा होता है, लंबा हो जाता है, टेंशन की वजह से नींद नहीं आती, 10 रात का जगा हुआ मुसाफिर। बात यह है कि इस कदर हंगामों के बीच में बदअमली हमारी पहचान बनती जा रही है। वो लड़की बियर बार की दुकान पर शराब की बोतल खरीद रही है। लोगों ने देख लिया, कहा तू पागल है, तू हुजूर की उम्मत की बच्ची होकर के तू बियर बार की दुकान पर क्यों है? वो लड़की पकड़ ली गई और उसके एड्रेस पूछा गया, उसके ससुराल में जाके रखा गया। उस लड़की को बिठाया गया और पूछा गया कि तू शराब की आदी कैसे बन गई? सुनना साहिब हो, लड़की ने क्या कहा था? लड़की ने कहा था कि मुझसे ये खता इसलिए हुई है कि मेरा बाप शराबी था। समझ रहे मेरी बात? मेरा बाप शराबी था। बोले वो कैसे? बोले रातों को शराब की बोतल वो ब्लैक रंग की पॉलिथीन में लेके आता था और खुद शराब पी करके चुपके से वो पॉलिथीन को थोड़ी सी शराब बचा के वो फ्रिज में डाल देता था। मैं पानी के लिए फ्रिज खोलती तो अजीब व गरीब महक आती। मैं उस महक की तलाश में 2-4-5 दिनों के बाद जब मैंने उस ब्लैक रंग की पन्नी को मैंने खोला, पॉलिथीन को, तो उसमें एक लोहे के कैन में मैंने देखा तो वो बदबू टाइप की थी, वो एक महक थी अजीब व गरीब। जब मैंने उसे चेक किया, मैं समझी कि पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप, माजा है। जब मैंने उसे चेक किया तो एक नशा था, मैंने उसे रख दिया और नशे में सो गई। दूसरी रात आई तो फिर मैंने थोड़ा सा पी लिया, तीसरी शब आई तो फिर मैंने पी लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा बाप शराब पी करके थोड़ी सी लेकर के आता सुबह पीने के लिए, रातों को थोड़ी सी मैं पी लेती। मुझे बगैर शराब की नींद नहीं आती थी।
मेरी शादी हो गई और शादी के 3 महीने के बाद मैं बर्दाश्त करती रही। अब जब बर्दाश्त ना हुआ तो निकाब ओढ़ करके मैं बियर बार के सामने आ गई, और जब बियर बार के सामने मैं आई तो फिर आप लोगों ने मुझे देख लिया, मेरी इज्जत के तारों पौध बिखर गए और ये रिश्ता मेरा टूट सकता है। तो लोगों ने क्या कहा था, अपने माथे पर अपने हाथों की दस्तक देते हुए, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। साहिबो, जो उर्स होता है ना, किसी बुजुर्ग का, वो फैज़ बांटने के लिए होता है। वो फैज़ हकीकी इस्लाम की रूह कहलाता है। सुनना बहुत गौर से, इस्लाम किसे कहते हैं, और ये इस्लाम अगर किसी भटकते हुए शख्स के करीब जाता है तो उसे कैसे अपनी जुल्फ का कैदी बनाता है। बगदाद शरीफ की ज़मीन है, नाम सुन करके ही 2-4 लोग सुभान अल्लाह कह दिया करें। कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। इस शहर की बरकतों के हवाले से बात करूं तो 15 घंटे लगेंगे, मिनिमम 15 घंटे लगेंगे। अगर बगदाद के गौस पाक की बात करूं तो कभी आऊंगा तो इंशाल्लाह बात करूंगा। इंशाल्लाह आप जैसे सुनने वाले लोग हों तो फिर बातें तो ज़रूर हो सकती हैं। उसी बगदाद में बिल्कुल बीच में एक नहर बहती है जिसको नहर दजला कहते हैं। नहर दजला 2 हिस्सों में शहर को तकसीम करती है। एक को काज़मैन बोलते हैं, एक को आज़मैन बोलते हैं, जहां पर